हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, कृपा करके पूरे वीडियो देख लेना और सुन लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू व्रत विधि उपाय। दोस्तों सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आखिरी सोमवार है सावन महीने के। बहुत ही एक विशेष संयोग हुआ है। किस तरह से, क्योंकि प्रदोष सोमवार के दिन आता है तो सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऊपर से सावन सोमवार का आखिरी दिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। पहला दिन और आखिरी दिन की विशेषता इसीलिए रहते हैं क्योंकि पहले दिन हम व्रत को शुरू करते हैं, संकल्प लेते हैं, अपनी मनोवांछा भगवान के सामने रखते हुए पूरे महीने के लिए कठिन तप और व्रत के साथ इस व्रत को कंप्लीट करते हैं। और आखिरी दिन इस व्रत का जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको हम उद्यापन करते हैं, यानी कि व्रत को हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से सावन का जो आखिरी सोमवार है वो आएगा 28 अगस्त और 2023 में। इस दिन आपको कब व्रत करनी है, किस तरह से पूजा करनी है, उद्यापन कौन करेंगे, कैसे करेंगे, और जो लोग सावन की पूरी सोमवार का व्रत किया है वो उद्यापन कब करेंगे, जो सोमवार नहीं पूरे सावन में हर दिन का व्रत लिया है वो उद्यापन कब और कैसे करेंगे। पूजा विधि संपूर्ण रूप से दिखा रही हूँ, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला रूल जो होता है वो है कि आपने अगर संकल्प लिया हुआ है कि शिवालय में जाके, शिव मंदिर में जाके अगर आप पूजा करने का संकल्प लिया है तो आखिरी दिन भी आपको शिवालय में जाके पूजा करके फिर व्रत की उद्यापन करनी चाहिए। अगर आपने घर पर पूजा किया है हर सोमवार तो आपको व्रत की उद्यापन घर पर पूजा करके उद्यापन कर सकते हैं। अब जो लोग सिर्फ सावन का सोमवार का व्रत लिया है वो सावन सोमवार आखिरी सोमवार यानी कि 28 अगस्त के दिन उद्यापन करेंगे। जो लोग पूरे सावन के महीने का संकल्प लिया है जो कि इस बार 59 डेज के था, तो वो सारे स्नान दान की पूर्णिमा यानी कि 31 अगस्त के दिन उद्यापन करेंगे। उद्यापन के दिन बिल्कुल उसी तरह से पूजा आपको करनी है जैसे आपने बाकी दिन में पूजा करके आए हैं, जो संकल्प आपने लिया है। कोई भी दिन अगर आपके पूजा छूट जाती है, कोई भी दिन अगर आपने कोई चीज़ भगवान को चढ़ाएंगे, जैसे बहुत लोग संकल्प लेते हैं 108 बेलपत्र चढ़ाने का, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाती है, तो इन सारे कमियों को उद्यापन के दिन पूरा किया जाता है। कहने का मतलब है उद्यापन के दिन सारे सामग्री आपका पूर्ण होना चाहिए। अगर आपने संकल्प में जो भी संकल्प लिया है 108 बेलपत्र चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, दान ध्यान इत्यादि जो भी संकल्प लिया है वो आज पूर्ण जरूर करें। भगवान शिव जी की विग्रह को इस दिन कच्चा दूध तथा पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास नंदीश्वर है तो आप उनकी भी विधिवत पूजा आप जरूर करें। नंदी भगवान भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है और भगवान शिव जी की बहुत ही प्रिय होते हैं। नंदीश्वर भगवान आपका जो मनोकामनाएं हैं अगर उनके कान में आप बता देते हो तो भगवान शिव जी के पास सबसे पहले आपका जो संवाद है, इनको ले जाने वाले सबसे पहला जो भगवान शिव जी के भक्त होंगे वो है नंदी भगवान। इसीलिए अपनी मनोकामना नंदी भगवान के कान पे जरूर बोले ताकि वो शिव जी तक आपकी बातों को पहुंचा सके। ठीक है, भगवान शिव जी की कच्चा दूध से अभिषेक करें। गाय का दूध होता है तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं मिल पाती है तो जो भी दूध आपका पैकेट का आता है उसी से अभिषेक कर सकते हैं, परंतु देखना वो कच्चा ही होना चाहिए, उबला हुआ या गर्म किया हुआ दूध का अभिषेक नहीं होती है। आज के दिन भगवान को बेल पत्र चढ़ाना, सम्मी पत्र चढ़ाना, धतूरा का फल फूल इत्यादि चढ़ाना, भगवान जी को आबीर गुलाल तथा भस्म चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान शिव जी की जब श्रृंगार करेंगे आप इत्र से सेवा जरूर दें। इत्र हाथ में लेके भगवान शिव जी के शिवलिंग के अच्छे से मालिश करें ताकि भगवान शिव जी के शिवलिंग एकदम चमक उठे। इत्र सेवा देने से आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, भौतिक सुख सुविधा का प्राप्ति होगी। नवग्रह दोष का सबसे बड़ा जो नवग्रह का सबसे जो मेन भगवान माना जाता है ना, समस्त नवग्रह का शांत करने का एकमात्र पावर किसके पास होता है? महाकाल के पास होता है, भगवान शिव जी के पास होता है। तो आप अगर शिव जी की पूजा अर्चना ढंग से करते हो तो आपका नवग्रह का कोई भी ग्रह दोष जो भी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पुत्र संतान की प्राप्ति हो, चाहे विवाह योग हो, चाहे आपका नौकरी की प्राप्ति हो, घर की प्राप्ति हो, किसी भी प्रकार का आपका इच्छा हो, आज भगवान शिव जी के सामने रख के आप पूजा जरूर करें। भगवान भोलेनाथ ऐसे भोले हैं कि आपके पूजा से संतुष्ट जरूर जल्दी होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करते हैं।
अगर आज आप उद्यापन कर रहे हैं, देखिए उद्यापन क्यों ज़रूरी होती है। कोई भी चीज़, कोई भी व्रत, जब हम व्रत को शुरू करते हैं तो हम हाथ में फूल जल लेके उस व्रत का संकल्प लेते हैं कि भगवान हम पूरे सावन के महीने की हर सोमवार या पूरे सावन के दिन में हर मॉर्निंग में आप इस तरह से हम पूजा करेंगे, मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे, 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, इत्र सेवा देंगे, गरीबों को दान करेंगे। एक ना एक कोई संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को आपको पूर्ण करना है। उद्यापन के दिन उसी संकल्प का पूर्णता होती है और इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप जो आज के दिन भगवान शिव जी के पूजा करें और उसके बाद हाथ में एक फूल लेके, थोड़ी सी जल लेके भगवान शिव जी के सामने पूजा अर्चना करने के समय भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान शिव जी, आपके नाम पे जो भी व्रत हमने शुरू किया था, जो भी दान पुण्य हमसे हो पाया हमने किया, आज उस व्रत का पूर्णता का दिन है, तो मैं इस व्रत को आपकी चरणों में समर्पण कर रही हूँ या समर्पित कर रही हूँ। तो आप जो इस व्रत को स्वीकार करें, आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और आपका कल्याणमय आशीर्वाद साथ रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। व्रत की उद्यापन बहुत ही सरल विधि से आप खुद भी कर सकते हैं। अगर संभव है तो पंडित जी को बुला के व्रत की उद्यापन कराएं। इस दिन हवन करना भी जरूरी होती है। हवन में थोड़ी सी घर में उपले जलाकर आप उसमें हवन सामग्री डाल के हवन कर सकते हैं, घर में छोटा करके। उसमें काले तिल डालना बिल्कुल ना भूलें। हवन सामग्री में काले तिल का यूज़ आप जरूर करें। संभव है तो पंडित जी बुलाकर आप इस उद्यापन को करें। पंडित जी प्रॉपरली हवन विधि के साथ मंत्रोच्चारण जो करेंगे उसमें कोई गलती नहीं रहती है। जो भी पूजा में वो अर्पण करेंगे, जो कमी होगी वो भी उन्होंने क्षमा याचना के साथ प्रॉपरली आपका पूजा करवा देंगे, जिससे आपको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी संभव नहीं है तो जिस तरह से मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ भगवान शिव जी की, बड़े दिल से पूजा करें। देखिए सारे मंत्र, सभी चीज़ों, सारे नियम से ऊपर जो नियम होता है वह है आपका मन, आपका निर्मल होना चाहिए। जितने आपके पास है, जो आपके पास है, वही शिव जी को अर्पण करें, अपने दिल से पूजा करें, इसी से फल की प्राप्ति होती है। आज व्रत की उद्यापन सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, प्रदोष काल में पूजा करने के बाद। दान ध्यान आप सुबह भी कर सकते हैं या अगले दिन भी कर सकते हैं। अगले दिन अगर करना है तो दान सामग्री अलग से रख दीजिए और अगले दिन अपनी सुविधा के अनुसार आप दान कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए संडे के दिन एकादशी व्रत है, ठीक है, पुत्रदा एकादशी व्रत संडे के दिन है। मंडे के दिन इनकी पारण होगा। मंडे के दिन ही हमारा प्रदोष व्रत सोमवार की व्रत भी है, जिस दिन हमें उद्यापन भी करनी है सावन सोमवार का। तो किस तरह से किया जाएगा ये एक कन्फ्यूज़न है। पारण का समय लिख लीजिए, 28 अगस्त सोमवार के दिन सवेरे 5:57 से लेकर सवेरे 10:14 तक पारण की समय है। तो सुबह सुबह आप नहा धो के तैयार होके पारण कर लीजिए भगवान का। कोई भी तुलसी दल युक्त जल पी के कर सकते हैं। भगवान को चढ़ाया गया मिठाई या फल से कर सकते हैं या चावल का एक दाना खा के भी आप पारण कर सकते हैं। पारण होने के बाद आपको संकल्प लेना है। सोमवार जो व्रत आ रहा है, सोम प्रदोष व्रत तथा सोमवार का सावन का आखिरी सोमवार का उद्यापन विधि के लिए जो व्रत का संकल्प लेनी है, वो संकल्प लेके आप सोमवार का पूजा शुरू कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा का जो समय रहेगा वो है शाम को 6:48 से लेकर रात को 9:02 तक। पूजा का टोटल समय रहेगा 2 घंटा 14 मिनट। इसी समय आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है। तो ये बात बहुत क्लियर हो गया कि एकादशी और प्रदोष काल में सोमवार का पूजा हमें दोनों हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये समय जो भद्रा लगती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भद्रा काल का विचार हम लोग सिर्फ तब करते हैं जब कोई मांगलिक कार्य करना होता है। कोई भी जैसे शादी ब्याह जनेऊ वगैरह कोई भी काम करना है, रक्षाबंधन के समय भद्रा काल का विचार होता है। बाकी जो समय होता है, बाकी जो पूजा अर्चना के लिए कोई भद्रा काल इफेक्ट नहीं करता है, तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। जिस दिन आपको उद्यापन करना है उस दिन आप सफ़ेद वस्त्र तथा लाल वस्त्र किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को जरूर दे, थोड़ा सा दक्षिणा दे। चावल, आलू, साग सब्जी जो भी आपके पास है वो दे सकते हैं या घर पर बुला के उनको खाना खिला सकते हैं। दान सामग्री में इस बार जो रहेगा, आप नया वस्त्र दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं या उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान जो उनको काम आए, इस तरह का कोई भी सामान का आप दान कर सकते हैं। फल आदि, मिठाई इत्यादि भी दान किया जा सकता है।
जो चीज़ आपने सावन के महीने में छोड़ के रखा है, जैसे बहुत लोग कोई दूध छोड़ के रखते हैं, पूरे सावन के महीने में दूध नहीं पीते हैं, तो वो लोग जो चीज़ छोड़ के रखा है उस चीज़ का दान जरूर कर दें, ठीक है। जैसे आपने दूध छोड़ के रखा है तो आप दूध का दान जरूर कर दें। पैकेट में दूध लेके जाइए और किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या तो फिर छोटे छोटे जो बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी आप इस चीज़ का दान कर सकते हैं। भगवान शिव जी की प्रॉपरली पूजा अर्चना आपको करनी है सुबह और शाम को, ये बात मैंने आपको बता दिया है। दान किस किस को करनी है, कैसे करनी है, वो भी बता दिया है। जो भी अपने संकल्प लेके व्रत शुरू किया, आज उस व्रत का समाप्ति हो रहा है। भूल चूक के लिए भगवान से समय याचना जरूर कर ले। सुहाग के बढ़ोतरी के लिए माता पार्वती को इस दिन सुहाग का 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जिसमें से 1-2 श्रृंगार आप अपने लिए रख ले। बाकी चीज़ों का किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को, घर में आए हुए मेड को भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। दान करने के लिए किसी स्थान काल पात्र की निर्दिष्ट होना आवश्यकता नहीं होती है कि इसी को दान करना है। जो भी व्यक्ति जिनको आवश्यकता है, जो दान लेने लायक है, यानी कि जिनको दान करने से वो खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, ठीक है। उद्यापन के दिन कोशिश करें घर में कलश कलह ना हो, झगड़ा झाटी ना हो। जितना भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। कोई बंदा सोना दान कर रहा है तो मुझे भी जैसे तैसे करना है, ऐसा नहीं होता है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही होता है। आप जितना कर पाएंगे उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप पूरे साड़ी दान नहीं कर सकते तो आप ब्लाउज पीस वगैरह, दुपट्टा, चुनरी वगैरह भी दान कर सकते हैं। अगर आप 1001 रुपया दान नहीं कर सकते तो आप 101 रुपया या 11 रुपया भी दान कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से खुशी खुशी मन से जितना दान कर पाएंगे उतना ही अच्छा माना जाता है। मन मार के दान करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी एक बात बताऊं, कोई भी चीज़ जब दान होती है तो वो नया होना चाहिए। आपका व्यवहार किया गया पुराना फटा चीज़ों का दान नहीं मान्यता रखती है। तो आप जो भी दान करेंगे वो नया होना चाहिए। यूज़ किया पुराना सामान का दान कोई मान्यता नहीं रखती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यथासंभव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश मैंने किया है। आई होप आज का पूजा विधि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को हैप्पी सावन के महीना और सावन व्रत का बहुत सारे शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों, टाटा एंड टेक केयर।